ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दीपावली 2023। 2023 में दीपावली कब पड़ रही है। दीपावली 12 या 13 नवंबर को मनाई जाएगी। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा हमें कैसी खरीदना चाहिए, सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, कुबेर, लक्ष्मी और गणेश का पूजन की विधि क्या होगी, उस दिन हमें उपाय कौन सा करना चाहिए, राहु काल कब से कब तक रहेगा, इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप जानते भी होंगे दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है। दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अमावस्या तिथि 12 नवंबर को दोपहर में 2:44 से शुरू हो रहा है और 13 नवंबर को दोपहर में 2:57 पर समाप्त हो रहा है। वैसे तो हम सब त्यौहार उदया तिथि में मनाते हैं। लक्ष्मी पूजा शाम को की जाती है। अगर प्रदोष काल में ही लक्ष्मी पूजा की जाती है, इसलिए इस साल दीपावली 13 नवंबर को नहीं मनाई जाएगी, 12 नवंबर को ही मनाई जाएगी। इस साल दीपावली 12 नवंबर 2023 दिन रविवार को मनाई जाएगी, क्योंकि शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है दीपावली के दिन। तो दोस्तों, दीपावली की रात सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। इस दिन जो भी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वह हमें कई गुना होकर के प्राप्त होता है। दोस्तों, आपका प्रश्न था कि हमें किस प्रकार की मूर्ति खरीदनी चाहिए। जो हम गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा खरीदते हैं वह कैसी होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा जो माना जाता है, लक्ष्मी गणेश जी की जो प्रतिमा होती है वह मिट्टी की मूर्ति हमें ज़रूर खरीदना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप मूर्ति खरीदते हैं तो इस बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। आपस में जुड़ी हुई मूर्तियां नहीं खरीदना चाहिए। जैसे लक्ष्मी और गणेश जी की आपस में जो जुड़ी हुई मूर्तियां होती हैं उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। और जो पहले की मिट्टी की पुरानी मूर्ति हैं उसे दीपावली के अगले दिन आपको विसर्जन करना चाहिए। और दीपावली के पर जो नया मूर्ति लाई हैं उसे आप अपने घर के मंदिर में या तिजोरी में जहाँ भी चाहें उसे स्थापित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम बताना चाहेंगे, जब भी आप खरीदें तो अलग अलग मूर्तियाँ ही लक्ष्मी गणेश जी की खरीदनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति की ध्यान देना चाहिए। जो भी हम गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं उनका सूंड बाईं की तरफ मुड़ा होना चाहिए। खरीदते समय इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्मी जी की कभी भी खड़ी प्रतिमा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि खड़ी हुई लक्ष्मी जी जाने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जिस प्रतिमा में कमल पर विराजमान हो माता लक्ष्मी, वही मूर्ति खरीदनी चाहिए। इन सब बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस समय में हम पूजन कर सकते हैं। तो जो प्रदोष काल में पूजन होता है, तो दोस्तों शाम के समय यानी 12 नवंबर को हम शाम के समय 5:39 से और 7:35 तक का ये प्रदोष काल का जो समय है, इस समय हम आप माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा आराधना कर सकते हैं। और जो रात के समय निशीत काल में जो तांत्रिक साधना की जाती है, तांत्रिक क्रिया की जाती है, वह 11:39 से वह और 12:35 तक आप कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ समय है। यह मध्य रात्रि का समय जो होता है वह कोई भी साधना करने के लिए बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। अगली चीज़ बताना चाहेंगे दोस्तों, राहु काल कब से और कब तक रहेगा। तो राहु काल शाम को 4:30 से और 6 बजे तक रहेगा। राहु काल में आप माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, बस राहु काल में कोई नया कार्य नहीं शुरू करना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, पूजन विधि क्या होगी। भगवान कुबेर,
माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा हमें कैसी करनी चाहिए। बस एक चीज़ों का ध्यान देना चाहिए दोस्तों, कुबेर जी को आपको पीली मिठाई और पीले फूल चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को जो भी है फल फूल मीठा आप अर्पित कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान दें, माता लक्ष्मी को अगर आप 9 गोमती चक्र उस दिन अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी जी को आप ज़रूर से ज़रूर 9 गोमती चक्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प अगर आपको मिल जाता है तो कमल का पुष्प आपको अर्पित जरूर करना चाहिए। और गणेश जी को जो कुछ आपके पास मीठा है, फल है, फूल है, आप अर्पित करें। गणेश जी को लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद आप गाय के घी का दीपक, कम से कम पूजा स्थान पर 5 दीपक गाय के घी का दीपक आप जला सकते हैं। अन्य घर में जहाँ भी जलाना हो वह तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक आप जला लें। अब आती है बात दोस्तों, उस दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए। उस दिन रात में आपको माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करनी चाहिए और उस दिन आप रात में जगें। एक चीज़ का विशेष ध्यान दें, रात भर जगें। उस दिन माता लक्ष्मी आपके घर जरूर आती हैं। जो भी भक्त जग करके उनका पूजा करता है, आराधना करता है, उनका स्मरण करता है, उसके घर माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं, अस्थायी विराजमान होती हैं। और रात भर अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो गाय के घी का दीपक जला लें, माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहें और समय समय पर दीपक में घी आप डालते रहें। दीपक का ध्यान देते रहें कि वो बुझने न पावे। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, उस दिन अगर इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये बहुत विशेष उपाय है, अगर इसे आप करना चाहते हैं तो आप कर लें। रात में 11:30 से और 1 बजे के बीच में आप इस हवन को कर लें। ये हवन आम की लकड़ी ले लें, आम की लकड़ी को जला लें और उस पर गन्ने का रस ले लें। आम की पत्ती या अशोक की पत्ती से आप अगर पहले से कोई लक्ष्मी जी का मंत्र अगर जपते हैं तो उस मंत्र से, आम के रस से लक्ष्मी जी का हवन कर लें। अगर आप पहले से नहीं करते हैं तो जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का जप आप जरूर कर लें। ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः। इस मंत्र का जप जो आप अग्नि प्रज्वलित किए हैं, आम की लकड़ी का अग्नि जला लें और उसमें आम की पत्ती या अशोक की पत्ती से गन्ने का रस लेकर के इस मंत्र को बोलते हुए ओम ह्रीं श्रीं नमः स्वाहा और गिराते रहें। कम से कम 1 माला भी अगर आप कर लेते हैं इस मंत्र का जप तो कोई भी कार्य होगा वह सिद्ध हो जाएगा और वह आपको धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगी। तो दोस्तों इस मंत्र का जप आप उस दिन जरूर करें। तो यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।